हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके थे आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो पाठ है वो 11 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे फ्रेंड्स? हम लोग पढ़ चुके थे, मैं बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हम देखे थे कि लुई 14वां जो थे, उन्होंने औरंगजेब को क्या किया था? औरंगजेब को 1667 में एक चिट्ठी लिखा था और परमिशन मिला था उन्हें 1668 में व्यापार करने के लिए मिला था। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। तो चलिए मैं करता हूँ आपका फिर से स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या क्लियर है दोस्तों? क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानना है हम लोगों को दोस्तों? आज हम जानेंगे कि आप क्या होता है। देखिए, आज जो जानेंगे हम उसे हम जानते हैं। उन्हें तो लाइसेंस मिल जाता है। आप क्या होता है? आप आते हैं फ्रांसीसी कैरो आते हैं। क्या नाम? फ्रांसीसी कैरो क्या हो गया? मर गया। कैरो को हम लोग जाने थे, कैरो की मृत्यु हो जाती है। कैरो क्या हो गया? मर गया दोस्तों। अब क्या हुआ कि अब आता है, अब आएगा कौन? आता है मरकारा। कौन आया? मरकारा। ये जो मरकारा आया दोस्तों, ये काफ़ी तेज़ दिमाग था इसका। और ये सोचा कि क्यों ना हम जो अभी हमारा क्षेत्र है उसको क्या करें और बढ़ाएं। क्या है, जो क्षेत्र है उसको क्या करेंगे हम और बढ़ाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे और इसको हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाया, अब हो गया। अब क्या होता है? बढ़ाने का प्रयास किया। आप देखते हैं कि मरकारा क्या करता है। अब क्या किया? व्यापार को बढ़ाया और 1669 में दूसरी व्यापारिक कोठी, ये जो दूसरी व्यापारिक कोठी खुला, ये मुस्लिम पट्टम आंध्र प्रदेश में खुला। आंध्र प्रदेश का एक जगह है कौन? मसूलीपट्टम। यहाँ क्या किया? अपना दूसरा व्यापारिक कोठी खोला। कौन खोला? मरकारा खोला। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा पॉइंट्स क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करता है? यहाँ खोल लिया आंध्र प्रदेश में। अब फिर से 1673 में क्या करता है? यह अपना फिर से एक व्यापारिक कोठी खोलता है। व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? पांडिचेरी में स्थापित किया। जो पूर्णतः क्या था दोस्तों? किलाबंद था। किलाबंद क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया हुआ, किलाबंद मतलब काफ़ी मोटे दीवारों से पूरा पैक होता है और एक इसमें क्या होता है? बड़ा सा गेट हुआ करता था। उसे मतलब कि चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसे समझिए शॉर्टकट में कि उसे क्या कहा जाता था? किलाबंद कहा जाता था। जो काफ़ी किलाबंद था वो 1673 ईस्वी में किया था। 1673 में व्यापारिक कोठी कहाँ था? पांडुचेरी में स्थापित किया था। इनका प्रधान केंद्र क्या करता है? इसे ही बना लेता है। पांडुचेरी को ही क्या करता है? फ्रांसीसी इसे ही क्या करते हैं? अपना क्या कर लेते हैं? प्रधान केंद्र बनाते हैं। प्रधान केंद्र क्या कर लिए? इसे बना लेते हैं। फ्रांसीसी प्रधान केंद्र बना लिए। अब क्या हुआ कि अब फिर से होता है 1692 में कलकत्ता के निकट, मतलब कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, चंद्रनगर, कलकत्ता का जो चंद्रनगर में होता है, वहाँ अपनी व्यापारिक कोठी क्या कर लेता है? बनाता है और अपनी एक बस्ती बनाता है। कौन? फ्रांसीसी। क्या? कलकत्ता का चंद्रनगर, पश्चिम बंगाल।
कब? तो 1692 ईस्वी में। अब हम देख लिए, और उस समय जो वहाँ का, अब व्यापारी कोठी तो खोल लिया और एक बस्ती भी क्या कर लिया, बसा लिया, बस्ती भी अपने क्या कर लिया, बसा लिया। और बंगाल का जो उस समय नवाब होता है, नवाब, उस समय जो बंगाल का नवाब है दोस्तों, उसका नाम होता है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां वहाँ उस समय बंगाल का नवाब हो जाता है, और इसी से क्या करता है, इजाज़त लेकर अपना बस्ती बसाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, चंद्रनगर में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। इजाज़त मिल गया, बसा लिया। अब क्या होता है कि 1721 में मॉरिशस में, मॉरिशस में क्या करता है, मॉरिशस में भी अपनी व्यापारी कोठी क्या करता है, स्थापित करता है। कहाँ? मॉरिशस में भी क्या कर लिया, 1721 इसमें अपनी व्यापारी कोठी क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। और उसके बाद आता है 1723। 1723 में यनम में भी क्या करता है, अपनी व्यापारिक कोठी क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। कौन? फ्रांसीसी क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू क्या कर रहा है, फ्रांसीसी अपनी व्यापारिक कोठी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता हुआ जा रहा है। अब होता है, आगे आता है 1725। 1725 में क्या करता है, माहे जो है केरल में है, केरल का एक जगह है माहे में अपनी क्या किया, फिर से क्या किया, व्यापारिक कोठी क्या कर लिया, अपना स्थापित कर लिया। फिर से कहाँ? माहे केरल में। उसके बाद फिर क्या होता है, 1739 में क्या करता है दोस्तों, कराईकल, ये तमिलनाडु में है। कराईकल 1739 में कराईकल में क्या करता है, अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके पॉइंट्स होंगे क्लियर। तो चलिए मैं फिर से आपका रिवाइज करा देता हूँ कि कितने व्यापारिक कोठी स्थापित किए। सबसे पहले 1668 हम लोग देख लेते हैं, इजाज़त दे देता है। उसके बाद 1669 में, 1669 के बाद 1673 के बाद 1692, हाँ 1692 के बाद आता है 1721, 1721 के बाद 1723, 1723 के बाद 1725, 1725 के बाद 1739। यहाँ तक पॉइंट्स क्या हो गए, हम लोग का क्लियर हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या होता है, अब देखिए अब क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि अब हम लोग कुछ थोड़ा सा क्या जाएंगे दोस्तों, बैक जाएंगे। आएगा 1693 में क्या होता है, पांडुचेरी पर, जो पांडुचेरी पर जो इन लोगों का फ्रांसीसी का अधिकार होता है, वो क्या कर लेता है, डच उस पर अधिकार कर लेता है। 1697 में, हाँ 1697 में क्या कर लिया, डच इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लेता है। कौन? डच इस पे अधिकार कर लिया, पांडुचेरी पर जो इन्होंने जीता था उस पर 1697 में क्या, डच अपना अधिकार कर लेता है। मतलब एक समझौता भी इसे समझ लें कि एक समझौता होता है जिसे क्या कहते हैं, रिजविच का समझौता कहा जाता है। किसका समझौता कहा जाता है? रिजविच का समझौता कहा जाता है। रिजविच का समझौता। कौन सा समझौता हुआ दोस्तों? रिजविच का समझौता होता है कब? 1697 में डच और फ्रांसीसियों के बीच समझौता के तहत समझौता हो गया। और अब क्या होता है, समझौता के तहत फिर से पांडुचेरी क्या होता है, फ्रांसीसी को दे दिया जाता है। क्योंकि जो फ्रांसीसी का डच ले लिया था उसे क्या कर दिया जाता है, फिर से फ्रांसीसी को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। कौन दे देता है दोस्तों? डच दे देता है। डच जो कब्जा कर लेता है उसे क्या फिर से फ्रांसीसी के हवाले कर देता है। चलिए आगे हम जानते हैं। अब क्या होता है कि हम लोगों ने रिजविच तो देख लिया। रिजविच को मैं बता दूँ, ये जो रिजविच है दोस्तों, रिजविच एक जगह है नीदरलैंड का,
नीदरलैंड का एक जगह है रिजविच। अब आता है 1742। 1742 में क्या होता है, डुप्ले गवर्नर बनकर आता है। क्या डुप्ले? डुप्ले क्या हो गया, गवर्नर जनरल बनकर आया। गवर्नर जनरल बनकर आया। कौन आया? डुप्ले गवर्नर जनरल बनकर क्या हो गया है, आ गया है 1742। आता और पहला जो फ्रांसीसी मतलब गवर्नर है, राजनीतिक कूटनीतिज्ञ रहता है, कौन? डुप्ले। जो डुप्ले है ये मतलब कि फर्स्ट फ्रांसीसी क्या है, गवर्नर जनरल है, जो राजनीतिक कूटनीति से भरा होता है। कूटनीति से क्या होता है दोस्तों, भरा रहता है। कौन? डुप्ले। और इसलिए ये क्या करता है कि भारत के राजनीतिक में ही क्या कर लेता है, अपना हस्तक्षेप करता है। और क्या करता है, राजा को राजा से लड़ाने का काम करता है। राजा को राजा से लड़ाने का काम करता है। लड़ाने का काम कौन करता है? डुप्ले करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, और हम जानेंगे जो कर्नाटक युद्ध हुए थे उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। किसको जानेंगे? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध को हम अगले क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम अब क्या, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।